सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाई थी और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक कराए थे और आपने क्वेश्चनों को करा होगा। तो आज बढ़ाएंगे हम आगे की ओर। और जिस स्टूडेंट के अगर क्वेश्चन डाउट के रुकते हैं तो मुझे साथ के साथ ही डालते रहें, ऐसा ना होगा ढेर सारे इकट्ठा करें। तो ऐसा ना करें, मेरे को जैसे टैब पढ़ाते जाऊँ मैं उस तरीके से मुझे डाउट डालते जाएं, जो मैं साथ के साथ उनको कैलकुलेट करके देता रहूँ, ठीक है। क्योंकि एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई भी टीचर आपके डाउटों को क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि एक साथ 100-150 एकदम डाउट दे दोगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और जितने भी स्टूडेंट हैं क्वेश्चनों को रिपीट करते रहें, नहीं तो आप बिल्कुल भी भूल जाओगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फ़ायदा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% यानी 20% लाभ मिल सके। तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं मान लूँ कोई घड़ी है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी हुआ। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं। कोई घड़ी है और उसका जो कॉस्ट प्राइस मैं मान लूँ कितना, पहले परसेंट की फ्रैक्शन बना लूँ, यानी कितने 10% की। तो मैं 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी होगी 1/10। कितनी होगी 1/10। तो मैं मान लूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस का कितना है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। और 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। क्या हुआ? 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। तो मैं मान लूँ कि 1 यूनिट उसका क्या हुआ लॉस, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो सेलिंग प्राइस होगा, कौन सा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 10 यूनिट से 1 यूनिट लॉस होगी तो 9 यूनिट बची। कितनी बची? 9 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस की जो यूनिट बची वो कितनी बची? 9 यूनिट। तो कहानी ये है कि अगर वो 450 रुपये में ख़रीदा गया, कितने में? 450 रुपये में ख़रीदा गया, तो आखिर का उसका सूची मूल्य तो होगा, यानी कॉस्ट प्राइस तो होगा जो 10% की छूट से पहले था, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अगर आपके 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितने रुपये, अगर 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 450 रुपये, कितने हैं? 450 रुपये। कहानी सही है गलत है? यही कहानी है ना। तो मैं मान लूँ 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 450 रुपये, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 9 से भाग दो, 9 पंजे 45, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 रुपीज़। कुछ गलत तो नहीं है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल दें। क्या निकाल दें? कॉस्ट प्राइस, यानी सूची मूल्य या क्रय मूल्य या लागत मूल्य, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम इसको भी करेंगे गुना 50 रुपये प्रति यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा 500 रुपये। कितना होगा 500 रुपये। तो कहानी ये थी कि अगर वो किसी का कॉस्ट प्राइस था उसका 500 रुपये, उसको 10% की छूट पे देके उसको 450 रुपये में खरीदा गया। किसको? घड़ी को, ठीक है। तो हम अगर इसकी भी बात करेंगे तो लॉस भी निकाल लेते हैं। तो गुना इसको पर 50 रुपये पर यूनिट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 50 रुपये। कहानी सही है, यानी 500 रुपये की घड़ी थी और उसमें जो है 10% छूट देके, यानी 50 रुपये कम देके वो 450 रुपये में खरीदी गई। अब कहानी ये, इसमें कहानी सवाल में बोला गया है कि क्या था आगे, छूट देकर भी 20% का लाभ मिल सके, ठीक है। तो दूसरा घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रिंसिपल है, जो कॉस्ट प्राइस है, उस पर क्या करूँ मैं 20% लाभ दे दूँ, यानी प्रॉफिट दे दूँ। तो ये तो हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब मैं जो बात करूँगा वो किसकी बात करूँगा? सेकंड केस की। तो सेकंड केस की बात क्या है कि 20% की फ्रैक्शन क्या प्रॉफिट है, यह हुआ आपका क्या
तो ये आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे हम तो कितनी होगी 1/5। कितनी होगी 1/5। अगर एक यूनिट नीचे वाली यूनिट जो बटे से नीचे है वो क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी मैं इससे शॉर्ट में लिख दूँ CP। अगर कितनी है 5 यूनिट, कितनी है 5 यूनिट, कहानी सही है गलत है, और एक हुआ उसका प्रॉफिट, एक हुआ उसका प्रॉफिट। तो मैं मान लूँ अगर प्रॉफिट में बना दूँ PR शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात ये है कि जो सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस शॉर्ट में लिख दूँ SP। ठीक है, तो वो कितना होगा 5 और 1 6 यूनिट। कितना होगा 6 यूनिट। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही है। और जिस किसको भी डाउट अगर लगता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करें, मैं उसको देख पाऊँ। ठीक है, तो अब मैं इसकी ओर बढ़ता हूँ। तो मैं मान लूँ कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये, कितना है 500 रुपये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कॉस्ट प्राइस कितना 500 रुपये, तो ये 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100 रुपीज़। कितनी होगी 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताइए, यही तो पूछा है। तो न्यू सेलिंग प्राइस होगा तो इसको कैलकुलेट करोगे तो गुना करोगे 100 रुपीज़ पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा 600 रुपये। कितना होगा 600 रुपये। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर हम पूछा जाए कि न्यू प्रॉफिट बताइए तो गुना करेंगे 100, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 100 रुपये। कितना होगा 100 रुपीज़। कहानी सही है गलत है, उतार लीजिए। जल्दी से कॉपी करें सभी। हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब ठीक है, अब वो कितने की घड़ी बेची उसने 600 रुपये में। 20% प्रॉफिट ही तो लिया उसने, तो वो बेची कितने में, अब उसने 600 रुपये में। तो बस पूछा है कि सूची मूल्य बताइए, तो यही आपका सूची मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कि ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य था। तो मैं मान लूँ इसको क्या करूँ, मैं 25% की फ्रैक्शन बनाऊँगा। 25% की फ्रैक्शन बनाऊँगा तो 25/100 यानी 1/4। कितनी हुई 1/4। तो मैं मान लूँ अगर कॉस्ट प्राइस आपका 4 यूनिट है, कितना कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है, कहानी सही है गलत है, और 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। कितना हुआ 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, और 1 यूनिट जब प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग जो प्राइस होगी वो कितनी होगी 4 और 1 5 यूनिट। कितनी हुई 4 और 1 5 यूनिट। सही है गलत है, एकदम कहानी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बेचा कितने में 8750 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है 8750
रुपये। यही तो बात है। अगर 5 यूनिट प्रेजेंट करा 8750 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 से भाग दोगे इसमें, 5 × 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हुई 1750 रुपये। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो गुना 1750 रुपये गुना 1750 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 175 चौका 700 और 1 0, यानी आपको कितने हुई, कॉस्ट प्राइस था कितना, 7000 रुपये। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो गुना 1750 करेंगे तो वही बात बन जाएगी कि ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या लॉस है, ये क्या था, प्रॉफिट, PR लगा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1750 रुपये। अब कहानी ये थी इसके अंदर कि 30% छूट मिली थी, 30% छूट मिली थी, तो अंकित मूल्य था। अब हम सेकंड केस पे बढ़ते हैं और मैं 30% की फ्रैक्शन बना लूँ, कितनी, 30% की फ्रैक्शन बनाऊँ मैं, तो कितनी होगी, 3/10, कितनी होगी, 3/10। तो ये क्या है, लॉस, क्या है, लॉस। तो लॉस की लॉस करेंगे। अगर मैं मान लूँ सेकंड केस की बात की जाए, किसकी, सेकंड केस की, तो सेकंड केस का अगर कॉस्ट प्राइस मान लूँ मैं कितना, 10 यूनिट, कितना मानूँ, 10 यूनिट, सही है गलत है, 10 यूनिट हुआ क्या, उसका कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है लॉस है, यहाँ पे है लॉस, ठीक है। और लॉस कितना हुआ आपका, 3 यूनिट, कितना हुआ, 3 यूनिट। तो लॉस हुआ उसका 3 यूनिट, सही है गलत है, एकदम सही। तो सिंपल सी बात ये है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, यानी SP जो होगा वो कितना होगा, 7 में से 3 गई, यानी 7 यूनिट, कितना होगा, 7 यूनिट। कहानी सही है गलत है। और आखिरकार 7 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है उसके क्वेश्चन के अनुसार, उसके क्वेश्चन के अनुसार। कुछ गलत तो नहीं है, अरे बोलो, कितना है, 7,000 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 7.70, 1000 रुपये पर यूनिट। तो पूछा है कि उसका मूल्य बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। तो गुना करेंगे 1000, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 10,000। तो बस यही आपका आंसर है, यही आपको छोटी सी चीज़ पूछी थी, ठीक है, उतार लीजिए। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है हम उस तरीके से करेंगे, क्यों अटकने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बन गया तो आपको यहाँ वैल्यू फिट करनी थी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार हमको बताया गया तो हम वो क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा हम उस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उतार लो जल्दी से। फटाफट से कॉपी करो, हटा दो अब, चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सीधे 19 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है एक ग्राइंडर पर 36 रुपये अंकित हैं। कितने? 36 रुपये अंकित हैं। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। लागत मूल्य बताइए। बस छोटी सी चीज़ पूछी गई है तो हम 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे। कितनी? 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी होगी? 1/10। कितनी होगी? 1/10। तो क्या है यहाँ पे? लॉस। कितना है? लॉस। अगर मैं मान लूँ अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना? 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही। और 1 यूनिट हुआ आपका लॉस। 1 यूनिट हुआ आपका लॉस। ठीक है, तो 1 यूनिट मैंने लॉस किया आपका 1 यूनिट, तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 9 यूनिट। कितनी होगी? 9 यूनिट। और 9 यूनिट तो सिंपल सी बात ये कि अंकित मूल्य, क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है आपका? उसमें 3600 रुपये। अगर 10 यूनिट प्रेजेंट करा 3600 रुपये तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 360। कितनी होगी? 360 रुपये। तो मैं क्या करूँगा? सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा। और मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो गुना 360 रुपये पर यूनिट। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 3240 रुपये। कितना होगा? 3240 रुपये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू करेंगे हम, इसको भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। गुना 360 तो ये 360 ही होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा? 360 रुपये। स्पष्ट है? और आगे पूछा गया 8% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य क्या है? और हम 8% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 8% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, और 4 से भाग 100 में दोगे यानी 25 बार। क्या है? प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट करेंगे इसको। तो मैं मान लूँ कि अगर सेकंड केस की बात की है, किसकी? अगर सेकंड केस की बात की जाए तो मैं सेकंड केस की बात करता हूँ। तो सेकंड केस की बात करूँगा मैं, तो इसका कॉस्ट प्राइस CP लिख दूँ शॉर्ट में, और यहाँ पे पूछा गया प्रॉफिट तो मैं PR मार दूँ इसे, और इसको मैं SP यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि अगर आपका 25 यूनिट आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। कितना? 25 यूनिट। सही है या गलत? एकदम सही। तो 2 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। कितना हुआ? 2 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। अगर 2 यूनिट प्रॉफिट है तो सिंपल सी बात है 25 और 2 27 यूनिट, तो उसका SP कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 27 यूनिट। कितना हुआ? 27 यूनिट। सही है गलत है? तो यही पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, बस यही पूछा है कि हम वो क्या करना है कि फ्रैक्शन कर लेते हैं या SP को निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले थे कि इसकी वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर देंगे। तो अब हम जो है हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर दें। क्या करें? हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर दें। और सिंपली कैलकुलेट पूछा है क्योंकि वो लागत मूल्य पूछा है आपको। क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है। तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट कर दूंगा कि इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना है? 2/25 तो प्रॉफिट होगा यानी 27 बटे बाकी 27 यूनिट बटे 25। सही है गलत है? और बराबर उसके रुपए कितने हैं? 3240। यही तो बात है, कुछ गलत तो नहीं है। 3240 रुपये पर यूनिट। 27 से भाग दोगे, इसमें भाग दो। 27 से जो भी भाग देगा तो 27 से लगभग 120 यूनिट बराबर जाएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसमें। ठीक है, तो आपका निकल आएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसका गुणा करोगे 25 गुना 12 करोगे तो यानी 300। 25 गुना 12 करोगे 300 और 1 जीरो यानी कितना होगा? 3000। ठीक है, उतार दीजिए। किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, आंसर गलत नहीं आएगा। अगर हम बात सेलिंग प्राइस की भी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, हिलकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से कैलकुलेट करते रहिए। कर लो कॉपी। फटाफट से कॉपी करते जाइए, फिर मैं बढ़ता हूँ। बढ़ जाऊँ? चलो ठीक है। वो हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बैच आने वाला है जल्दी में ही। तो स्टूडेंट आपके जानकार हों या कैसे भी, तो उनको भी जॉइंट कराइए, जो कि वो भी लाभ ले सकें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम सीधे किस पे आएंगे अब? 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है कि एक विक्रेता 3840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 20% की छूट पर बेचता है। मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे। कितनी? 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी हुई? 1/5। कितनी हुई? 1/5। तो क्या है यहाँ पे? लॉस। लॉस है ना? हाँ, छूट पे बेचता है। तो मैं मान लूँ अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट है तो 1 यूनिट हुआ आपका लॉस। कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ आपका लॉस। तो सिंपल सी बात है कि जो सेलिंग प्राइस होगा 5 में से 1 यूनिट जाएगा, यानी 4 यूनिट। कितना होगा? 4 यूनिट। और आखिरकार जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो कितनी है? 3840। 3840 रुपये। तो 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 3840 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 5 सत्ते 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 768 रुपये पर यूनिट। ठीक है। तो पूछा है, बहुत सिंपल सी बात पूछा है, सेलिंग प्राइस बताइए, यानी विक्रय मूल्य बताइए। तो हम सीधे इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो गुना कितना है? 768 रुपये पर यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 3072 रुपये आंसर इसका आएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लॉस कितना हुआ तो लॉस की 1 यूनिट गुणा करोगे तो यानी 768 रुपये लॉस हो गए। ठीक है। उतार लो इसको भी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया? चलो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है। क्या है विक्रय मूल्य? यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए, कितनी? 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो मैं 15% की फ्रैक्शन बनाऊँ, 15% की फ्रैक्शन बनाऊँगा तो कितनी होगी? 3 यानी बटे 100 करेंगे तो 5 से इसमें
5 × 15 और 5 से इसमें 20 हुआ, यानी कितनी होगी 3/20। कितनी होगी 3/20। तो मैं मान लूँ अगर कॉस्ट प्राइस आपका 20 यूनिट है, कितना 20 यूनिट, ठीक है, और आपकी 3 यूनिट हुई लॉस, 3 यूनिट हुई आपकी लॉस, 3 यूनिट। तो आखिरकार कॉस्ट प्राइस की जो वो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 17 यूनिट। कितनी होगी 17 यूनिट। और 17 यूनिट आखिरकार जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने रुपए कर रहा है आपके 816 रुपये। 816 रुपये। तो 7 से भाग दोगे, इसमें भाग दो, क्या पड़ गया, कितना होगा 17 चौका 68, यानी 48 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, गुना 48 रुपये पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 48 दूनी 96, यानी कितना हुआ उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 960 रुपये। अगर इसकी भी बात की जाए तो ये कितना होगा 48 रुपये। सही है गलत है? एकदम सही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया तो 25% की छूट दें इस पर, कितनी 25% की छूट दें, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। तो मैं मान लूँ अगर नए केस के अनुसार, किसके नए केस के अनुसार, और अगर मैं मान लूँ आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4 यूनिट, कितना है 4 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट हुआ आपका लॉस, 1 यूनिट हुआ आपका लॉस, ठीक है, 1 यूनिट हुआ आपका लॉस। तो बच्चा कितना सेलिंग प्राइस कितनी हुई आपकी एसपी कितना हुआ 3 यूनिट, कितने हुआ 3 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। तो आखिरकार 4 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 960 रुपये, कुछ गलत तो नहीं है? 4 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 960 रुपये। तो जो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 4 से भाग दोगे 24 चौका 96, यानी 240 रुपये पर यूनिट। तो पूछा था अगर विक्रय मूल्य बताइए यानी सेलिंग प्राइस बताइए, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, गुना 240 रुपये पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 24 तिया 72, यानी 720। बस यही चीज़ पूछी थी, ठीक है। उतार लीजिए इसको। उतार लो। फटाफट से कॉपी कीजिए। ठीक है, मैं अब हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कोई दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है और 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँ, 25% का लॉस हुआ उसे, कितना 25% का उसे लॉस हुआ, 25% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी हुई 1/4। तो 1/4 हुआ लॉस है, क्या है लॉस, यानी 1 यूनिट क्या है लॉस। अगर मैं मान लूँ कि 4 यूनिट है उसका कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस कितना 4 यूनिट। सही है गलत है? सही है। और 1 यूनिट हुआ उसका लॉस,
और 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। तो आखिरकार जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 यूनिट। कितनी होगी? 3 यूनिट, 3 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। और आखिरकार इसका जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना? 640 रुपये। कितना है? 640 रुपये। तो 4 यूनिट प्रेजेंट करा है 640 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 से भाग 4 चौक 16, नहीं 16 चौका 64, यानी 160 रुपये पर यूनिट। सही है गलत है? तो हम क्या करेंगे, हम कोस्ट सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, और मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो गुना 160 रुपये पर यूनिट। तो इसको गुणा करूँगा 16 या 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 480 रुपये। तो इसको भी निकाल लूँ तो ये कितना होगा? 160। ठीक है। तो पूछा है कि 125% से बढ़ा देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करूँगा कि मैं क्या करूँ कि मैं 25%, 125% बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। 125% बढ़ा रहा है। तो 125% की फ्रैक्शन करोगे, 125% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 5/4। कितनी होगी? 5/4। तो अगर मैं मान लूँ कि आपका सेकंड केस का, किसका? सेकंड केस का अगर कॉस्ट प्राइस, सेकंड कॉस्ट का कितना है? 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। और आपका 5 यूनिट हुआ आपका क्या? प्रॉफिट। और आपका प्रॉफिट जो हुआ PR। ठीक है। प्रॉफिट हुआ आपका 5 यूनिट। कितना हुआ? 5 यूनिट। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? SP की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 और 5 9 यूनिट। 9 यूनिट। सही है गलत है? सही है एकदम। और आखिरकार जो इसकी, किसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? वो 640 रुपये। कुछ गलत तो नहीं है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो 4 से भाग दोगे तो 16 चौका 64, यानी 160 रुपये पर यूनिट। सही है गलत है? तो हमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताइए गुना 160 रुपये, और इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं गुना इधर को करके देख लूँ, 160 गुणा 9। कुछ गलत तो नहीं है? हैं? गुना करके देख लो, या तो मैंने कुछ गलत ही कर दिया है। क्या गलत किया है मैंने? क्वेश्चन में तो नहीं है कुछ गलत? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है। वो न्यू रेट चाहिए थी मुझे। क्या चाहिए थे? न्यू रेट। तभी मैं कह रहा गलत कहाँ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसने अब कहानी ये बदली है क्वेश्चन के अंदर कि सेलिंग प्राइस अगर मान लें कॉस्ट प्राइस की जगह, ठीक है, तो वो यूनिट पूछी है आपको। तो मैं इसको सिंपलीफाई, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ कि कितनी हुई? 9/4। कितनी होगी? 9/4 गुना कितनी? 480 रुपये। 480 रुपये। और इसको कैलकुलेट करोगे 12 चौक 48, यानी 120 रुपये पर यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगे 12 नम्मा कितना हुआ? 108 और एक जीरो, यानी 1080 रुपये। बस यही है, उतार लीजिए। क्वेश्चन तो सही था, थोड़ी उसमें लैंग्वेज 125% प्रॉफिट वहाँ थोड़ी ही लगा दी थी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उतार दीजिए। कर लो जल्दी कॉपी फटाफट से। उतार लिया?
क्वेश्चन नंबर 23 आपका सेम है, तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर अब 24 पे आ जाते हैं। 23 को आप कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि एक वस्तु को 30% और 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, तब आप इसको कर पाओगे। और हमारे अगर देखा जाए तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसकी फ्रैक्शन बना दूँ। अगर मैं 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/10 क्या है, प्रॉफिट। और अगली क्या है, 20% की फ्रैक्शन। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन की बात करूँगा तो कितनी होगी, 1/5, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट। तो मैं मान लूँ अगर पहली कंडीशन में, पहले केस में बात की जाए तो 10 यूनिट मान लूँ कॉस्ट प्राइस आपका कितना, अगर 10 यूनिट मान लूँ कॉस्ट प्राइस, और 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो आखिरकार जो सेलिंग प्राइस हुई 10 और 3 13 यूनिट, कितनी हुई, 13 यूनिट। सही है, गलत है, एकदम सही है। अब बात की जाए किसकी, सेकंड केस की, तो मैं सेकंड केस की बात करूँगा। तो मान लूँ 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है, कितना, 5 यूनिट। अगर मैं मान लूँ सेकंड केस का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है और 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, तो आखिरकार उसकी जो सेलिंग प्राइस हुई 5 और 1 6 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं, एकदम सही। तो सिंपलीफाई में इसको कैलकुलेट कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 2 से भाग दे दूँगा 5 बार, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे भी भाग दे दूँगा, तो ये कितना हुआ, 3 बार। सही है। अब मैं कैलकुलेट कर लूँ, 25, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में जो हुआ वो कितना हुआ, 25 यूनिट। सही है। और ये 3 एकम 3 यूनिट, और इसको कैलकुलेट 13 तिया 39, कितना हुआ, 39 यूनिट। और आखिर का जो सेलिंग प्राइस दिया है वो कितना है, 31,200 रुपया, 31,200 रुपये। तो मैं मान लीजिए कर 39 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है, 31,200 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 39 से भाग दोगे, 39 अट्ठे 312, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 800 रुपये पर यूनिट। तो बस पूछा है आपको सिंपली कि कॉस्ट प्राइस बताइए, क्या बताइए, कॉस्ट प्राइस। तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना 800 रुपये पर यूनिट, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो ये, यानी आपका आंसर हुआ 20,000। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। यही चीज़ पूछे, क्रय मूल्य बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है, उतार लीजिए। जल्दी से कॉपी कीजिए, तेजी से हाथ चलाइए अपने। और जो क्लाउड मीटिंग पे क्लास लेना चाहता है वो मुझे SMS ज़रूर कर दें, तो मैं उनको जो है क्लाउड मीटिंग क्लास के ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा होगा तरीका, डाउट वगैरह भी आप वहाँ से पूछ सकते हो। हटाता हूँ मैं अब, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 सेम है आपका और 26 भी आपका सेम है। तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 करें या कोई सी भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य x रुपये है, इसे 120% तक चिन्हित किया गया है। चिन्हित का मतलब 120% प्रॉफिट किया गया है, तो 20% छूट देने के बाद 8800 रुपये में बेचा जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूं, 20% की फ्रैक्शन बनाऊं और 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5। मैं मान लूँ अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, कितना, 5 यूनिट, सही है। कॉस्ट प्राइस कितना, 5 यूनिट, और 1 यूनिट हुआ उसका क्या लॉस है, लॉस, 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। कितना हुआ, 1 यूनिट, 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 4 यूनिट, कितनी हुई, 4 यूनिट। और आखिरकार 4 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 8800 रुपये। कितने हैं, 8800 रुपये। तो 4 यूनिट प्रेजेंट करा 8800 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 2200 रुपये पर यूनिट, सही है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल दें इधर, गुना 2200 रुपये पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करो, 22 पंजे 110 और 2 जीरो, ठीक है। कितने हुए, 11,000 रुपये। तो चिन्हित कितना किया गया था, 25%, कितना था, 120%। तो 120% चिन्हित किया गया, तो 120/100 कैलकुलेट करेंगे, प्लस है तो 0 से 0 5 और ये 6। तो चिन्हित कितना हुआ आपका, 11/5 x का, x गुणा 11/5 बराबर कितना है आपका, 11,000 रुपये। 11 से भाग दोगे इसमें, 11 एकन 11, 1000, और इसको x बराबर गुणा करोगे तो कितना होगा, 5000 रुपये। तो बस यही छोटी सी चीज़ पूछी थी, यही आपका आंसर है। बाकी कल मिलते हैं हम, तब देखते हैं, ठीक है। और डाउट क्वेश्चन को भी डाल दें मेरे पास। फटाफट तेजी से उतार लीजिए।